नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राजस्थान की आज की बड़ी खबरों में। चलिए नजर डालते हैं राजस्थान के सभी जिलों की छोटी बड़ी खबरों पर। लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो किस जिले से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। किसानों को उनकी मेहनत का सही दाम दिलाने के लिए आज कृषि मंडी समितियों ने एक नया और बड़ा फैसला लागू किया है। अब बिचौलियों को बाहर कर सीधा किसानों से फसल खरीदने की नई पारदर्शी व्यवस्था शुरू हो गई है। इस ताजा सरकारी कदम से किसानों की आमदनी में 20% तक का सीधा उछाल आने की पक्की उम्मीद जताई गई है। बुजुर्गों का पूरा सम्मान करते हुए आज सरकार ने अपनी विशेष पैसा योजना के अंतर्गत रुकी हुई पेंशन राशि उनके खातों में भेज दी है। तकनीकी खराबी के कारण पिछले 2 महीनों से लाखों बुजुर्गों को पेंशन नहीं मिल पा रही थी। आज आई इस नई किश्त से सभी के चेहरों पर खुशी लौट आई है और प्रशासन ने पक्का वादा किया है और राज्य के युवा उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए आज सरकार ने 100 करोड़ रुपए के नए स्टार्टअप फंड की शुरुआत की है। इस भारी फंड का उपयोग नए और इनोवेटिव बिजनेस आइडियाज को सीधा समर्थन देने में किया जाएगा। योजना के तहत बिना ब्याज के लोन उपलब्ध कराया जाएगा ताकि प्रदेश का युवा अपना व्यवसाय आसानी से शुरू कर सके। ग्रामीण क्षेत्रों में विवाह पंजीकरण को लेकर जागरूकता फैलाने के लिए प्रशासन ने आज एक नया रथ अभियान शुरू कर दिया है। ये विशेष रथ गांव जाकर लोगों को शादी का कानूनी सर्टिफिकेट बनवाने के फायदे बताएंगे। अधिकारियों का कहना है कि भविष्य में किसी भी सरकारी योजना का लाभ उठाने के लिए ये जरूरी प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से लागू होगा। किसानों की खेती को आधुनिक बनाने की दिशा में आज कृषि विभाग ने सॉयल हेल्थ कार्ड की नई योजना का शुभारंभ कर दिया है। इसके माध्यम से किसान अपने खेत की मिट्टी की मुफ्त जांच करवाकर सही खाद का चुनाव कर सकेंगे। इस शानदार कदम से न केवल फसल की पैदावार में भारी बढ़ोतरी होगी बल्कि खेती का खर्च भी कम हो जाएगा। सरकारी कामकाज में पूरी पारदर्शिता लाने के लिए आज सचिवालय में एक अहम डिजिटल इंडिया सेमिनार का आयोजन किया गया। सरकार ने अब सभी महत्वपूर्ण फाइलों को ऑनलाइन करने का बड़ा फैसला लिया है। इससे आम जनता को दफ्तरों के चक्कर काटने से पूरी तरह मुक्ति मिलेगी और सभी काम बहुत कम समय में और बहुत आसानी से पूरे हो जाएंगे। आने वाली भीषण गर्मी और लू से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने आज तैयारियां मुकम्मल कर ली है। सभी सरकारी अस्पतालों में विशेष हीट स्ट्रोक वार्ड बनाने के साफ निर्देश दिए गए हैं। मौसम विशेषज्ञों का मानना है कि इस साल तापमान 45 डिग्री के पार जा सकता है, इसलिए सभी नागरिकों को सतर्क और सावधान रहने की जरूरत है। छोटे और मझोले व्यापारियों को सहारा देने के लिए सरकार ने आज पैसा योजना के तहत ऋण सीमा पूरी तरह बढ़ा दी है। अब छोटे व्यापारी बिना किसी गारंटी के 10 लाख रुपए तक का आसान सरकारी लोन ले सकते हैं। इस ऐतिहासिक कदम से स्थानीय व्यापार को बड़ी गति मिलेगी और ग्रामीण स्तर पर भी काफी नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। सामाजिक समरसता को भारी बढ़ावा देने के लिए विवाह प्रशासन ने आज अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन राशि में बड़ा इजाफा किया है। अब ऐसी शादी करने वाले हर जोड़े को सरकार की तरफ से सीधे 3 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। प्रशासन का ये कदम समाज से भेदभाव को पूरी तरह मिटाने और युवाओं को नई सोच के साथ आगे बढ़ने को प्रेरित करेगा। प्राकृतिक आपदाओं से भारी नुकसान झेलने वाले किसानों के लिए आज एक बहुत बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है। राज्य सरकार ने रुकी हुई फसल बीमा राशि को तुरंत पास करते हुए सीधा उनके बैंक खातों में ट्रांसफर कर दिया है। इस फैसले से लाखों किसानों को अपना कर्ज चुकाने और अगली फसल की तैयारी करने में बहुत ही बड़ी मदद प्राप्त होगी। खराब मौसम और तेज आंधी की वजह से आज प्रदेश में रेल और सड़क यातायात बुरी तरह प्रभावित देखने को मिला है। कई राजमार्गों पर पेड़ गिरने से लंबा जाम लग गया और ट्रेनें अपने समय से घंटों देरी से चली है। मौसम विभाग की सख्त चेतावनी को देखते हुए परिवहन विभाग ने रात में अपनी सारी बस सेवाएं पूरी तरह रद्द कर दी है। ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए आज सरकार ने स्वयं सहायता समूहों के लिए विशेष फंड जारी किया है। इस पैसे का उपयोग ग्रामीण महिलाएं अपना छोटा कुटीर उद्योग शुरू करने के लिए कर सकेंगी। मुख्यमंत्री ने साफ कहा है कि जब प्रदेश की हर महिला आर्थिक रूप से सशक्त होगी तभी पूरे राज्य का असली विकास पूरी तरह संभव हो पाएगा। प्रदेश के मौसम विभाग के अनुसार जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर संभाग में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है। बेमौसम हुई इस बारिश और ओलावृष्टि से किसानों की तैयार फसलों को भारी नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। प्रशासन ने किसानों और आम जनता को सतर्क रहने तथा सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी है। राजस्थान के बजट 2026 और 27 के तहत उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने बड़ी घोषणा की है। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत अब प्रदेश के युवाओं को 10 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। इस योजना से प्रदेश के लगभग 30,000 युवाओं को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है। सरकार का लक्ष्य युवाओं को आत्मनिर्भर बनाकर स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना है। शिक्षा के क्षेत्र में मेधावी छात्रों के लिए सरकार ने ई वाउचर योजना की शुरुआत की है। कक्षा 10 और 12 के होनहार विद्यार्थियों को लैपटॉप खरीदने के लिए 20,000 रुपए तक की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसके साथ ही 1,000 युवाओं को जापानी और कोरियन जैसी विदेशी भाषाओं का प्रशिक्षण दिया जाएगा। सरकार का मानना है कि इससे युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोजगार मिल सकेगा।
प्रदेश के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए 42,000 किलोमीटर लंबी सड़कों का विकास किया जाएगा। अटल प्रगति पथ योजना के तहत 500 करोड़ रुपए की लागत से 250 नए पथ बनाए जाएंगे। पेयजल संकट को दूर करने के लिए 24,000 करोड़ रुपए के कार्यादेश जारी किए गए हैं। 6,500 गांवों को हर घर नल योजना से जोड़ा जाएगा। औद्योगिक विकास को गति देने के लिए प्रदेश में 350 करोड़ रुपए की लागत से नए इंडस्ट्रियल पार्क बनाए जाएंगे। जोधपुर, पाली और मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र में 3,600 हेक्टेयर भूमि विकसित की जा रही है। मिट्टी के कलाकारों को प्रोत्साहित करने के लिए 15 करोड़ रुपए की लागत से इलेक्ट्रिक चाक वितरित किए जाएंगे। सरकार पारंपरिक कलाओं को आधुनिक तकनीक से जोड़ना चाहती है। राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच विकास की साझेदारी को लेकर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि दोनों राज्य भाइयों की तरह मिलकर विकास के नए आयाम स्थापित करेंगे। सतलुज नदी के पानी के विवाद और रॉयल्टी की मांग पर भी राज्य सरकार ने अपना रुख स्पष्ट किया है। अंतर्राज्यीय जल विवादों को सुलझाने के लिए उच्च स्तरीय वार्ता जारी है। राज्य सरकार ने पुलिस विभाग के कर्मचारियों के लिए मेस भत्ते की दरों में संशोधन किया है। इसके साथ ही राजस्थान न्यायिक सेवा के अधिकारियों के लिए कार खरीदने हेतु सॉफ्ट लोन की सुविधा दी गई है। सरकारी कर्मचारियों के कल्याण के लिए वित्त विभाग ने कई नए परिपत्र जारी किए हैं। प्रोबेशनर ट्रेनी अधिकारियों की नियुक्ति और स्थानांतरण के आदेश भी आज जारी कर दिए गए हैं। IPL 2026 को लेकर राजस्थान रॉयल्स के खेमे से बड़ी खबर आ रही है। युवा खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी ने अपनी तैयारियों को लेकर उत्साह व्यक्त किया है। उन्होंने व्यक्तिगत रिकॉर्ड के बजाय टीम की जीत को प्राथमिकता देने की बात कही है। क्रिकेट प्रेमी अपने पसंदीदा खिलाड़ियों के प्रदर्शन को लेकर काफी उत्साहित हैं और जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में तैयारियां जारी हैं। राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2024 में कुछ महत्वपूर्ण संशोधन किए गए हैं। इन बदलावों का उद्देश्य प्रदेश में बाहरी निवेश को आकर्षित करना और व्यापार करने की प्रक्रिया को सरल बनाना है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों के लिए ऋण गारंटी योजना में भी सुधार किया गया है। अब निर्यातकों को 5% अग्रिम योगदान पर वापसी की सुविधा भी मिलेगी। प्रदेश में ईद के त्योहार को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। भरतपुर और जयपुर सहित कई जिलों में हजारों लोगों ने नमाज अदा कर अमन चैन की दुआ मांगी। हालांकि कुछ क्षेत्रों में LPG गैस संकट को लेकर विपक्षी दलों ने सरकार को घेरा है। प्रशासन ने त्योहारों के मद्देनजर खाद्य पदार्थों की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए विशेष अभियान भी चलाया है। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने सहायक अभियंता मुख्य परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। ये परीक्षा आज और कल आयोजित की जा रही है। हजारों अभ्यर्थी इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो रहे हैं। आयोग ने परीक्षा केंद्रों पर नकल रोकने और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए कड़े सुरक्षा इंतजाम किए हैं। अभ्यर्थियों को समय पर परीक्षा केंद्र पहुंचने और नियमों का पालन करने की सलाह दी गई है। प्रदेश में प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत पट्टा वितरण कार्य में तेजी लाई जा रही है। निकायों को निर्देशित किया गया है कि वे आवासीय और व्यावसायिक भूखंडों के नियमन की प्रक्रिया को सरल बनाएं। भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदनों की निगरानी की जा रही है। सरकार चाहती है कि आम जनता को अपने मकान के पट्टे के लिए दफ्तरों के चक्कर न काटने पड़े।